हेलो दोस्तों, आज है 12 मई 2025 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज है बुद्ध पूर्णिमा और आज पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। पूरे देश में हर साल वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देखिए, आज पाकिस्तान के डीजीएमओ से फिर से बातचीत होने वाली है। भारतीय सेना ने कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अब अगर सीज फायर तोड़ा तो फिर तगड़ा जवाब दिया जाएगा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच भारतीय सेना की तरफ से रविवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और इसमें सेना के अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक की विस्तार से जानकारियां दी। और आज सोमवार को होने वाली डीजीएमओ स्तर की बैठक से पहले पाकिस्तान को इस बार सख्त चेतावनी दे दी गई है कि अगर अब सीज फायर तोड़ा तो फिर तगड़ा जवाब मिलेगा, जिसके बाद से अब फिलहाल सरहद पर सन्नाटा है। पिछले 4 दिनों के पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की गई और इसमें ये बातें सामने आई कि कैसे भारतीय सेना ने जोरदार हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल आकर सीज फायर की गुहार लगाने लगा। फिलहाल युद्ध विराम से बचा पाकिस्तान, जी हां, चीन और तुर्की के हथियारों का दम भी निकल आया। भारत ने दुनिया के सामने इनकी पोल खोल दी। पाकिस्तान ने चीन और तुर्की से खरीदे हुए हथियारों से 48 घंटे में भारत पर हमला करने की कोशिशें की, जो पूरी तरह से नाकाम रही। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलें भारत के रक्षा तंत्र के सामने बेअसर साबित हुए और भारत के जवाबी हमले ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया और इस घटना ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की पोल खोल कर रख दी है। पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम हुए। इसके अलावा वो भारत के ताबड़तोड़ प्रहार को भी नहीं रोक पाया और भारत ने तो पाकिस्तान के हमलों को ऐसा करारा जवाब दिया जिसकी गूंज तुर्की और चीन तक भी पहुंच गई होगी, क्योंकि पाकिस्तान के बैकफुट पर आने के साथ ही उनके हथियारों की भी पोल खुल चुकी है। मिट्टी में मिल गए टेरर कैंप्स और कई एयरबेस पाकिस्तान में तबाह हो गए और ये सीज फायर ऐसा ही नहीं हुआ है, भारत ने अपनी शर्तें भी रखी हैं। भारत ने पाकिस्तान के सबसे खास नूर खान एयरबेस पर हमला किया और इसे चकलाला एयरबेस भी कहा जाता है। पाकिस्तान झूठ बोल रहा हो लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आप देखिए सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ की हुई तबाही साफ देखी जा रही है, यानी हमारी सेना ने वहाँ पर बड़ा पराक्रम दिखाया और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमले से पहले और हमले के बाद की तबाही साफ साफ दिख रही है। पाकिस्तान के हर सैन्य सिस्टम को खत्म करने की भारत के पास क्षमता है। एयर मार्शल AK भारती ने बड़ी बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया गया। IC 814 और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड भी मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के शाहबाज एयरबेस को किस तरह तबाह किया, ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिफोर और नाउ की तस्वीरें। वही आपको बताएं, सीज फायर के बाद पीएम मोदी ने 2 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की। डोभाल समेत तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद हालात सामान्य है। बैठक में सीज फायर उल्लंघन और आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। साथ ही भारत ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चली तो फिर यहां से गोला चलेगा। मैप में आप देख सकते हैं भारत ने जो 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह किए हैं उनकी क्या लोकेशन है, ग्राफिक से आप देख सकते हैं। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। 10 मई की दोपहर तक जब भारत द्वारा पाकिस्तान के कई बड़े हमलों को नाकाम कर दिया गया, तब पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिम अब्दुल्ला ने अपने भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई को सीधे हॉटलाइन पर बात की थी। फिलहाल पाकिस्तान पीछे हटने को मजबूर हो गया। सूत्रों के माने तो भारत के सब्र का बांध टूटता हुआ देखकर पाकिस्तान खौफ में आ गया। पाकिस्तान को यह डर सताने लगा कि भारत अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान में तबाही आ सकती है और ऐसे में पाकिस्तान ने झुकने में अपनी भलाई समझी और सीधा संयुक्त राष्ट्र की शरण में पहुंच गया। फिलहाल सीज फायर पर सहमति बनी है, आज चर्चा होगी। और आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यह दावा किया कि परमाणु विस्फोट की आशंका के चलते अमेरिका ने सीज फायर करवाया, दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया है और लिखा कि भारत और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच हवाई जंग शुरू हो गई थी, जिसके तहत पाकिस्तान ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन करने के लिए 300 से 400 ड्रोन भारतीय हवाई क्षेत्र में भेजे। लेकिन इस पूरे मामले में शुक्रवार को दिलचस्प मोड़ तब आया जब पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर विस्फोट हुआ, जो इस्लामाबाद से सटा हुआ एक छावनी शहर है और ये पाकिस्तान का महत्वपूर्ण एयरबेस है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया और कहा कि जो पाकिस्तानी विमानों को फ्यूल सप्लाई करता है, वहीं यह क्षेत्र पाकिस्तान के उस सेंटर के पास भी स्थित है जो परमाणु डिपो की देखरेख और सुरक्षा करता है और इसीलिए इस घटना के बाद अमेरिकी प्रशासन को युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। पाकिस्तान अमेरिका के सामने भी गिड़गिड़ाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। कहा कि भारतीय सेना ने पराक्रम दिखा दिया है, आतंकवाद के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं किया, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां
पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कभी उनके आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत के नागरिक इलाकों, मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों पर हमले का प्रयास किया, तब भारतीय सेना ने शौर्य और संयम के साथ उत्तर दिया और पाकिस्तान के अनेक सैन्य ठिकानों पर प्रहार करके करारा जवाब दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक बन चुका है। हम लगातार अपनी ताकत में बढ़ोतरी कर रहे हैं और हमने ये दिखा दिया कि भारत अब नया भारत है, जो केवल अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सीमा पार जाकर भी आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की सामर्थ्य रखता है। फिलहाल आपको बताएं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन कर दिया है, जो कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। वहीं आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाकिस्तान का घमंड तोड़ा है बल्कि चीन का गुमान भी चकनाचूर कर दिया। दरअसल चीन वो मुल्क है जिसके हथियारों के दम पर पाकिस्तान की सेना ने भारत से भिड़ने की कोशिश की। दरअसल भारत के साथ पाकिस्तान का संघर्ष चीन के लिए अपने हथियारों का लाइव वार टेस्ट भी था, यानी चाइना कई हथियारों का टेस्ट कर रहा था और वो पाकिस्तान के सारे अपने हथियारों को जांच रहा था, परख रहा था, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ ये जग जाहिर हो गया। यानी इस पूरे संघर्ष के दौरान पर्दे के पीछे से ये तीसरा खिलाड़ी चाइना था, जो चुपचाप बहुत कुछ बारीकी से देख रहा था, लेकिन अंजाम यही हुआ। भारतीय सेना का पराक्रम चीन ने भी देख लिया। सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने अगर सीज फायर अब तोड़ा तो फिर करारा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के 40 सैनिक और 100 आतंकी मारे गए। वहीं हमारे 5 भारतीय जवान भी शहीद हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने नागरिकों से शांत रहने और सोशल मीडिया पर प्रसारित असत्यापित जानकारियों से बचने का आग्रह किया है। वहीं आपको बताएं, अब राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य से दिख रहे हैं। वहीं भारत ने कहा कि अब पाकिस्तान डीजीएमओ से ही बात होगी, कोई अन्य देश इसमें शामिल नहीं होगा। बॉर्डर से लगे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में रविवार सुबह हालात सामान्य दिखाई दिए, बाजार भी खुले, गतिविधियां भी सामान्य रही। और इसी बीच न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत ने कहा कि सीज फायर के बाद अब पाकिस्तान डीजीएमओ से ही बात होगी, कोई भी अन्य देश इसमें शामिल नहीं होगा। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और ये ऑपरेशन अभी जारी है, हम समय आने पर जानकारी देंगे। इसके अलावा एयरफोर्स ने अफवाहों से बचने की भी अपील की है। वहीं आपको बताएं, राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में रविवार शाम को भी ब्लैकआउट रहा। गुजरात के बॉर्डर इलाकों में भी हालात सामान्य से बन रहे हैं। कच्छ, जामनगर में ब्लैकआउट नहीं हुआ। वहीं गुजरात से राजस्थान जाने वाली नाइट ट्रेनें भी बहाल की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का आदेश, वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। पाकिस्तान की हर कार्रवाई का भारत कड़ा जवाब देगा। और वैसे भी आपको बताएं, सीज फायर के बावजूद भी भारत की सभी 12 तरह की जो पाबंदियां वो फिलहाल बरकरार है। नदियों को न पानी मिलेगा, न पाकिस्तानियों को वीजा। आईपीएल और एयरपोर्ट पर फैसले होने भी बाकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, परमाणु हमले में पूरा शहर तबाह हो जाए फिर भी जिंदा रह जाएंगे कॉकरोच। एक बड़ी खबर आप जानकारी के तौर पर देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हुए परमाणु हमले की जब रिपोर्ट सामने आई तो दुनिया चौंक उठी थी और इस रिपोर्ट में यह पता चला था कि परमाणु बम से निकलने वाले रेडिएशन से जहां जीवन पूरी तरह खत्म हो गया था, लेकिन उसमें भी कॉकरोच बच गए थे। यानी दोस्तों, दुनिया में जैसे जैसे कई मोर्चों पर जंग बढ़ रही है, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आखिरी बार परमाणु बम का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था, जिसमें पूरा शहर तबाह हो गया था और लाखों लोग मारे गए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस परमाणु हमले की जब रिपोर्ट आई तो दुनिया चौंक उठी। रिपोर्ट में यह पता चला कि परमाणु बम से निकलने वाले रेडिएशन से जीवन तो पूरी तरह खत्म हो गया था, लेकिन उसमें कॉकरोच जिंदा निकल आए थे। यानी जीवों की यह प्रजाति खुद को परमाणु हमले से भी सुरक्षित रखने में कामयाब थी। और द्वितीय विश्व युद्ध की रिपोर्ट सचमुच चौंकाने वाली थी, क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से शहर के शहर और सभ्यता तक खत्म हो गई। लेकिन ये कॉकरोच कैसे जीवित हो गए? कुछ वैज्ञानिकों ने तो इस पर रिसर्च भी शुरू किया और इसमें कई सारी बातें रिसर्च में सामने भी निकल कर आई जो हैरान करने वाली थी। वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो ये पता चला कि जो कॉकरोच है वो इंसानों से ज्यादा रेडिएशन झेल सकते हैं। और रिसर्च में ये सामने आया था कि कॉकरोच का शरीर 10,000 रेड रेडिएशन की इकाई झेलने में सक्षम है। वहीं इंसान की मौत तो 800 रेड तक ही हो सकती है। 800 रेड तक इंसान जा सकता है, लेकिन 10,000 रेड तक ये कॉकरोच जिंदा रह सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, संत प्रेमानंद जी ने भी बड़ा अपडेट दिया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आध्यात्मिक धर्म गुरु संत प्रेमानंद महाराज ने जवानों को सैल्यूट किया है। सत्संग में कहा कि हर भारतवासी आपको प्रणाम करता है। आप जो कष्ट सह रहे हैं ये तपस्या है और इसका परिणाम वह होगा जो एक योगी की तपस्या का होता है। जीवन तो सभी का एक दिन छूटना है, आपका यह प्रशंसनीय राष्ट्र सेवा में छूटता है। संत प्रेमानंद ने कहा कि आप कष्ट पूर्वक अगर जी रहे हैं, आपका परिवार अलग है तो पूरा भारत आपका परिवार है और पूरा भारत आपको प्यार की दृष्टि से देख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार से कई अनुरोध किए गए। फिलहाल राहुल गांधी और खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। अमेरिका और चीन में हुआ बड़ा व्यापार समझौता, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है। अमेरिका और चीन
के बीच में कई महीनों से जारी घमासान के बाद अब बड़ा व्यापार समझौता होने की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चीन के साथ ट्रेड डील फाइनल होने की जानकारी दी है। वहीं आप देखिए पब्लिक सेक्टर के केनरा बैंक ने डिपॉजिट ग्रोथ के एक चैलेंज का सामना करते हुए अपने सभी 82,000 कर्मचारियों से फंड जुटाने के लिए कहा और बैंक के कर्मचारियों ने 10 हफ्ते में 16,700 करोड़ रुपए के फंड जुटाए हैं। कर्मचारियों ने पूरे दिल से इस अभियान का समर्थन किया है। और ऑपरेशन सिंदूर ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन न हो, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका दायर की गई है। वहीं आपको बताएं ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार का दौरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये अपडेट है कि पीएम मोदी 25 से 30 मई के बीच सासाराम जिले के विक्रमगंज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। वहीं एक अलर्ट करने वाली खबर आप देख सकते हैं, हरियाणा में तो एटीएम को बिना नुकसान पहुंचाए 10 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। पुलिस भी हैरान है। यानी दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक एक्सिस बैंक के एटीएम से 10 लाख रुपए से अधिक की रकम चोरी कर ली गई। और हैरानी की बात तो दोस्तों ये है कि चोरों ने इस एटीएम मशीन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। और ऐसे में पुलिस को आशंका है कि यह घटना साइबर हैकिंग और तकनीकी छेड़छाड़ के जरिए अंजाम दी गई है। यानी एटीएम को तोड़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी इतने सारे पैसे निकाल लिए गए। यानी कुछ तकनीकी छेड़छाड़ हुई, हैकिंग वगैरह हो सकती है और उसी के जरिए पैसे निकाल लिए गए। तो चोरों के भी स्मार्ट तरीके आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ने की संभावना जताई है। मुश्किल के दौर में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी दर, अप्रैल में हजारों नौकरियों में कटौती हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसका असर अब कनाडा पर भी देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही के जो आंकड़े आए वो ये बता रहे हैं कि कनाडा में बेरोजगारी दर में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस साल अप्रैल में कनाडा में सबसे कम नौकरियों के मौके मिले। चार धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए, 12 दिन में 5.5 लाख भक्तों ने दर्शन किया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी के दरमियान भी चारों धामों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। प्रतिदिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री चार धाम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भक्त भारत माता की जय, भारतीय सेना के जयकारे भी लगा रहे हैं। यात्रा शुरू होने के 12 दिन के भीतर ही 5.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, माता वैष्णो देवी से जुड़ा अपडेट है। भक्तों की कमी के बीच श्राइन बोर्ड ने निःशुल्क सुविधा का ऐलान किया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा में श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त आवास की घोषणा कर दी है। रूस से बातचीत के लिए तैयार हुए जेलेंस्की मगर पुतिन के सामने एक शर्त रख दी है। रूस और यूक्रेन युद्ध पिछले काफी समय से चल रहा है। वहीं लंबे संघर्ष के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूस से बातचीत के लिए मान गए। हालांकि इसके लिए उन्होंने रूस के सामने शर्त रखी और कहा कि सीज फायर से पहले 30 दिन का सीज फायर लागू करना होगा। मगर आपको बताएं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। जल्दी आपको ओला इलेक्ट्रिक की मोटरसाइकिल की डिलीवरी भी मिलेगी। ओला इलेक्ट्रिक की ओर से स्कूटर से लेकर मोटरसाइकिल के कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री अब होने वाली है और अब खबरें आ रही कि ओला जल्दी अपनी बाइक्स की डिलीवरी भी शुरू कर रहा है। तेलंगाना की धरती पर हुआ मिस वर्ल्ड 2025 का भव्य आगाज। प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर से जुड़े पेपर में सवाल बन सकता है। तो आपको बताएं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन इस साल भारत में हो रहा है और 10 मई की शाम को इस समारोह का भव्य उद्घाटन हुआ हैदराबाद में हुआ, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। गोवा में अब फुल प्राइवेसी के साथ बीच पर एंजॉय कर सकेंगी फीमेल ट्रेवलर्स। यानी गोवा में महिलाओं के लिए बनाए गए स्पेशल स्विम जोन एक सराहनीय पहल बताई जा रही है। इसके अलावा फैमिली वालों और पुरुषों के लिए भी अलग अलग जोन बनाए गए हैं और इसमें सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, 5.7 की तीव्रता रही। दिल्ली एनसीआर मौसम कैसा रहेगा अपडेट आप देखिए। बादल तो आज छाए रहेंगे लेकिन बारिश का दौर लगभग खत्म सा हो जाएगा। आज से ही सूरज भी तेवर दिखाएगा, धीरे धीरे पारा बढ़ने वाला है। फिलहाल बारिश का दौर अब खत्म हो चुका और सूरज तेवर दिखाने वाला है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, इतने घंटे से ज्यादा लगाते हैं ईयरफोन तो फिर बहरेपन का खतरा है। ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल से खतरे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 12 से 35 साल की आयु के लगभग 50% लोग युवा पर बहरेपन का खतरा बना हुआ है और इस खतरे का सबसे बड़ा कारण है तेज आवाज में ईयरफोन का देर तक उपयोग करना। विशेषज्ञों का कहना है कि 85 डेसिबल से अधिक की आवाज को लगातार सुनने से कानों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। सामान्य तौर पर अगर आप रोजाना 2 घंटे से ज्यादा ईयरफोन का उपयोग करते हैं, खास करके तेज आवाज में तेज वॉल्यूम पर, तो ये फिर आपके कानों के लिए हानिकारक हो सकता है। और हरियाणा से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बताते हैं, शहीद की पत्नी दोबारा शादी करे तो क्या तब भी मिलेंगे 1 करोड़ और माता पिता को कितना पैसा मिलेगा। दरअसल आपको बताएं भी हरियाणा सरकार ने हाल ही में शहीदों के परिजनों को मिलने वाली राहत राशि को दोगुना कर दिया है। इसके अलावा यह भी तय हो गया कि परिवार में पत्नी और माता पिता के बीच राशि कैसे बांटी जाएगी। सबसे पहले तो आपको बताएं कि हरियाणा सरकार ने शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली मदद दोगुनी कर दी है और पत्नी को कितना पैसा, माता पिता को कितना पैसा हिस्सा मिलेगा ये भी तय हुआ। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए युवाओं को भी लाभ मिलेगा। फिलहाल आपको बताएं कि पहले हरियाणा सरकार जहां 50 लाख रुपए देती थी, अब ये राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। हरियाणा मूल के सभी जवानों के परिजनों को ये राशि दी
जाएगी, चाहे वे देश में कहीं पर भी रह रहे हो। अगर शहीद की पत्नी दोबारा शादी करती है तो भी वह आर्थिक मदद की हकदार होंगी। 1 करोड़ का 35% हिस्सा यानी 35 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे। और अगर शहीद के कोई संतान नहीं है तो 50% पत्नी को और 50% हिस्सा माता पिता को मिलेगा। और अगर माता पिता जीवित नहीं है तो 50 लाख पत्नी को और 50 लाख बच्चों के नाम होंगे। इसके अलावा शहीद के अविवाहित होने और माता पिता जीवित नहीं होने की स्थिति में अनुदान का भुगतान भाई और बहनों को दिया जाएगा। और परिवार का कोई अन्य सदस्य या रिश्तेदार अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। अग्निवीर योजना भी इसके दायरे में है ना। और बड़ी खबर आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली से। एमसीडी पोर्टल के माध्यम से गैर अनुमोदित साइटों और जमीनों पर जमा किए गए कन्वर्जन शुल्क और अन्य लाइसेंस मान्य नहीं होंगे। इनकम टैक्स ने टैक्स सिस्टम में अपडेट किया है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन न्यू टैक्स किया है, बदलाव हुआ है। नए टैक्स सिस्टम दोनों ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम अपनाने वालों पर लागू होगा। हरियाणा बिजली सरचार्ज माफी योजना आज से शुरू हो रही है। 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। वही आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि CJI के पद पर रहने के बाद व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वहीं आपको बताएं IPL का नया शेड्यूल भी जल्द ही जारी होने की खबरें लगातार चल रही हैं। साथ ही आपको बताएं अगर आप भी कोई किराएदार या नौकर वगैरह रख रहे हैं तो उनके आधार कार्ड वगैरह आप लेते होंगे तो आधार नंबर को आप जरूर सत्यापित करें, वेरीफाई करें। छोटी सी प्रोसेस होती है और इसके लिए आपको कोई शुल्क वगैरह नहीं देना होता है। दिल्ली के लोगों को जोर का झटका लग सकता है। मई जून में 10% तक बढ़कर आएगा बिजली बिल। उत्तर प्रदेश के अफसरों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब काम के आधार पर ग्रेडिंग होगी। वहीं देखिए आप उत्तर प्रदेश में भी सितंबर से पहले तय होंगी बिजली की नई दरें। आयोग ने ARR को मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले फिर मुश्किल में शेख हसीना, कैंसिल हो सकता है अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन। दरअसल आपको बताएं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अभी बीते दिनों अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की राजनीतिक पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके तहत अब बांग्लादेश का चुनाव आयोग अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। और ये तब हो रहा है जब देश में आम चुनाव नजदीक है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से 10 सालों में खाद्य कीमतों में 2 गुने की बढ़ोतरी हो सकती है। जलवायु परिवर्तन, धरती का तापमान बढ़ा रहा है और इससे सिर्फ पर्यावरण में ही बदलाव नहीं आ रहे हैं बल्कि मानव का सामान्य जीवन भी परिवर्तन आना तय बताया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं साहिल और मुस्कान की क्रूरता 36 गवाहों ने बयान किए। 1000 पन्ने की चार्जशीट तैयार हुई। नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई हुई है। साथ ही आपको बताएं उत्तर प्रदेश के इटावा में जमीन और मकान खरीदना महंगा होगा क्योंकि 13 मई से नए सर्किल रेट लागू होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब चाय और पान की भी दुकान चलाने के लिए लाइसेंस लेना होगा। चंदौली में अब ग्रामीण क्षेत्रों में चाय की दुकान, होटल और किराना स्टोर समेत 141 प्रकार के व्यवसायों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। जिला पंचायत को लाइसेंस जारी करने और दुकानों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। बिना लाइसेंस पाए जाने पर कार्रवाई होगी। दिल्ली परिवहन निगम यानी DTC जल्द ही बस पास अब ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा, जिससे छात्रों को, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य श्रेणियों के यात्रियों को आसानी होगी। उत्तराखंड के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। अब 2 साल से ज्यादा गैप के बावजूद भी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। फर्जी सिम कार्ड बिक्री के मामले में देश में 8 राज्यों में CBI ने छापेमारी की है। 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। साथ ही आप देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ है। 400 पोस्ट है इसमें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 4th क्लास पदों पर भी भर्ती का ऐलान हो गया है। साथ ही आप देखिए बिहार में सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 और 6 के कमजोर छात्रों के लिए गणितीय समर कैंप 20 मई से 20 जून 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनें अब समय से चलेंगी। आंशिक रूप से रद्द ट्रेनें अपने निर्धारित स्टेशन से चलेंगी। इसके अलावा राजस्थान के रणथंभौर से जुड़ी एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर ने एक रेंजर साहब को मार डाला। 8 साल पहले इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। अभी हाल ही में उनका रेंजर के पद पर प्रमोशन हुआ था। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर के हमले में रेंजर की जान चली गई है ना। और जयपुर में 3 नई हाउसिंग योजनाएं लॉन्च होगी। लॉटरी से 756 प्लॉट आवंटित होंगे। 12 मई को 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च होने जा रही हैं। 2 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी। इंदौर समेत 5 जिलों में फर्जी बैंक चला रहा था। 22 साल के CEO ने FD के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए ठगे। इस मामले में फिलहाल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आप देखिए मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर। अब ट्रेनों की लेट लतीफी खत्म होगी। भोपाल रेल मंडल ने शुरू कर दी है देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल तकनीक। साफ साफ संकेत मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ODOP में शामिल किए 12 नए उत्पाद। अमरोहा का मेटल, सहारनपुर की होजरी, बरेली के फर्नीचर घरों की रौनक बढ़ाएंगे। शिमला में 3 दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। महापौर ने वेतन बढ़ोतरी का आश्वासन दिया। वहीं आप देखिए कूलर चलाने वालों के लिए तो ये बहुत बड़ा अलर्ट है। घर में लगे कूलर से करंट लगने से माँ और बेटी की जान चली गई। कूलर रखा हुआ था कमरे में और उस बच्ची का पैर कूलर से छू गया। अचानक झटका लगा। माँ पास में थी तो माँ ने उस बच्ची को पकड़ा और दोनों के करंट लग गया। दोनों की जान चली गई। कूलर लोहे का था तो कूलर को लेकर आप सावधानी जरूर
जरूर बरतें। कूलर में अगर पानी वगैरह भी आप डालते हैं तो उसे अनप्लग करें, स्विच ऑफ करें, वरना करंट का खतरा रहता ही है। सावधानी और सजगता जरूरी है। आज 12 मई का राशिफल। मेष राशि के लोगों को आज सफलताएं मिल सकती है। मिथुन राशि के लोग अपनी योजनाओं पर अच्छा काम कर पाएंगे। तुला राशि के लोग परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे और बाकी राशियों के लिए आज सितारों का सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।